लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के दक्षिणी राज्यों के आज के प्रमुख समाचार। कर्नाटक में रोडवेज बस कर्मचारियों की हड़ताल के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये कर्मचारी 38 महीने की बकाया तनख्वाह और वेतन वृद्धि की मांग पर हड़ताल पर चले गए हैं। सरकार से उनकी बातचीत विफल रही। हड़ताल के मद्देनजर साउथ वेस्टर्न रेलवे ने बेंगलुरु से तुमकुरू, मैसूरू, बंगारपेट और सत्य साई प्रशांति निलयम के बीच विशेष ट्रेन चलाने का ऐलान किया है ताकि बस सेवाएं बंद होने से यात्रियों को राहत मिल सके। हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने हड़ताल पर रोक लगाने का आदेश दिया था, लेकिन यूनियनों ने इसे नजरअंदाज कर हड़ताल कर दी। कर्नाटक के विजयपुरा जिले में 17,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। कर्नाटक के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत में बताया कि 30 एफएमसीजी, 25 सौर ऊर्जा और 15 कपड़ा क्षेत्र की कंपनियों ने निवेश में रुचि दिखाई है। इनमें कोल्ड ड्रिंक्स, फूड प्रोसेसिंग, पवन जनरेटर ब्लेड, पीवीसी पाइप, सौर वेफर, पेंट, रसायन और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। तमिलनाडु में कावेरी नदी का पानी अंतिम छोर के इलाकों तक नहीं पहुंच पा रहा है। बीजेपी तमिलनाडु के अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन ने चेन्नई में एक बयान में कहा कि मैट्टूर जलाशय से 12 जून को पानी छोड़ा गया था, लेकिन गापट्टिनम, मयिलादुथुराई और तिरुवरूर जिलों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंचा, जिससे धान की फसल सूखने लगी है। उन्होंने डीएमके सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। नैनार ने कहा कि हर साल करोड़ों रुपए आवंटित होने के बावजूद नदी चैनलों और तालाबों की सिल्ट सफाई नहीं हुई, जिससे पानी जमा करने की क्षमता घट गई है। तमिलनाडु में नमक्कल जिले में मंगलापुरम में 36 साल के एक किसान ने अपनी 8, 6 और 5 साल की 3 बेटियों की हत्या कर दी और फिर खुदकुशी कर ली। उसने अपनी पत्नी और 1 साल के बेटे को कमरे में बंद कर बेटियों के सिर दराती से काट दिए। पत्नी और बेटा सुरक्षित है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुडुचेरी सरकार ने सरकारी स्कूलों के छात्रों को गैर नीट स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। यह आरक्षण सरकारी और निजी कॉलेजों में सरकारी कोटा की सीटों पर लागू होगा। इसमें इंजीनियरिंग, वेटरनरी, कृषि, नर्सिंग, फार्मेसी, लॉ, कला, विज्ञान और वाणिज्य जैसे कोर्स शामिल हैं। इसके लिए छात्रों को पुडुचेरी का निवासी होना और कक्षा 6 से 12 तक सरकारी स्कूल में पढ़कर 12वीं कक्षा पास करना जरूरी है। आंध्र प्रदेश के कानून मंत्री एनएमडी फारूक ने तेलंगाना के बनकचली परियोजना पर आपत्तियों का कड़ा जवाब दिया है। अमरावती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक ने तेलंगाना पर गोदावरी नदी के पानी के इस्तेमाल में दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने कालेश्वरम और पलमूरू रंगारेड्डी जैसे प्रोजेक्ट बिना केंद्रीय मंजूरी के बनाए, लेकिन आंध्र प्रदेश को अपने हक के 200 टीएमसी बाढ़ के पानी के इस्तेमाल पर निशाना बनाया जा रहा है। ये पानी बंगाल की खाड़ी में बेकार चला जाता है और आंध्र प्रदेश इसका उपयोग करना चाहता है। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला के भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए एआई के इस्तेमाल पर विवाद हो गया है। पूर्व मुख्य सचिव और मंदिर बोर्ड के पूर्व सीईओ एलवी सुब्रमण्यम ने एआई लागू करने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि मंदिर की परंपरा के कारण ये विचार पहले भी छोड़ा जा चुका है और इसे लागू करना मुश्किल है। इधर तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट बोर्ड भक्तों का इंतजार कम करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करने की वकालत कर रहा है। भारत राष्ट्र समिति ने उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में अपने अरावली निवास पर चंडी यज्ञ कर रहे हैं। बीआरएस ने इन खबरों को बेबुनियाद बताया और मीडिया से तथ्यों की जांच करने की अपील की। पार्टी ने कहा कि न तो राव के कार्यालय और न ही बीआरएस की ओर से इस तरह का कोई बयान जारी हुआ है। बीआरएस ने मीडिया से ऐसी भ्रामक खबरें तुरंत हटाने और राव से जुड़ी खबरों को उनके कार्यालय से वेरीफाई करने को कहा है। ये थे भारत के दक्षिणी राज्यों के आज के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।